अब हम जिलेट की बात कर रहे थे कि जी हम शेव करते हैं, तो जिलेट पे आ जाते हैं। अब जिलेट पे जैसे ही आप जाएंगे आप देखेंगे जी इस कंपनी का जो फेस वैल्यू था वो 10 रुपये है, बट अभी जो स्टॉक प्राइस चल रहा है, जस्ट लेट इट लोड फास्ट, करंट प्राइस यहाँ पे वैसे आ रहा है 5,569 का, तो 5500 रुपए का करंट प्राइस है, बट फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपए। तो अगर कंपनी बोल रही है कि जी इतना परसेंटेज हम दे रहे हैं तो हमेशा फेस वैल्यू पे देगी, बट फिर ये डिविडेंड यील्ड क्या है 1.49 क्या है सर, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। देखिए एक कंपनी जब कोई भी डिविडेंड दे रही है तो डिविडेंड यील्ड रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इनटू 100। एग्जाम्पल एबीसी कंपनी 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड देती है और अगेन उसका मार्केट प्राइस 100 रुपए, तो क्या हो गया आपका डिविडेंड यील्ड 10%, 10% का हमारा डिविडेंड यील्ड यहां पर आ गया। सिमिलरली अगर कंपनी 1 रुपए देती है और 100 रुपए का मार्केट प्राइस चल रहा है इनटू 100, तो डिविडेंड यील्ड हो गया आपका 1% हो गया, आपने 1 पॉइंट समथिंग देखा था। नाउ बात यहां पर आती है कि अगर आप किसी कंपनी का देखते हो जी 0.5% डिविडेंड यील्ड है, मतलब कंपनी डिविडेंड तो कम दे रही है, ये जरूरी नहीं है कि वो गलत हो। एक कंपनी डिविडेंड दे रही है 10%, वो बहुत अच्छी हो, उसका रीजन है नीचे देखिए अपॉन में क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो मार्केट प्राइस है। तो अगर एक शेयर 100 रुपए का चल रहा था, 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड दे रही है कंपनी और 100 रुपए का शेयर प्राइस था वो 200 रुपए हो गया, कंपनी डिसाइड कर सकती है कि हम 10 रुपए ही देंगे पर शेयर। बट अब अगर आप परसेंटेज देखोगे तो वो सिर्फ 5% रह गई, वो सिर्फ 5% रह गई। तो अगर कोई बोलेगा जी 5% ज्यादा बढ़िया नहीं है, 10% ज्यादा बढ़िया है, तो हो सकता है वो गलत सोच रहा हो, क्योंकि आपको यहां पर क्या देखना चाहिए, इसके साथ साथ ना सिर्फ आपको डिविडेंड यील्ड रेशियो देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि लगातार कितने साल से वो कंपनी डिविडेंड दे रही है और कितना परसेंटेज दे रही है। अगेन आपको ये कैसे पता लगेगा, सब कुछ तो इंटरनेट पे है, बस अभी तक आपको पता नहीं था। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इन इंडिया, अगेन आप सर्च कीजिए, नेट पे आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा भाई। देखो ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ये एक दिन में सब कुछ नहीं मिल सकती, बट अगेन आपके सामने बहुत कुछ होता है। अब आप किसी कंपनी की बात करते हो, आपको यहाँ पे मान लेते हैं ऑल इंडिया की बात करते हैं, हम पिछले कुछ सालों की बात करते हैं, तो वो जो डिविडेंड परसेंटेज दे रही है यहाँ पे आप देखिए, मार्च 2016 में उसने 160% दिया था, सिमिलरली 17 में 142%, 18 में 150%। तो आपको इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बस अब यही नहीं पता सर्च क्या करना है, तो वो आपको धीरे धीरे पता लग रहा है। नाउ फाइनली आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी कंपनी का आज शेयर अगर आप खरीद लोगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। वेल अब यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। जब आप कोई भी शेयर खरीदना चाहते हो किसी भी कंपनी का, तो एक होती है रिकॉर्ड डेट। जो ये रिकॉर्ड डेट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे समझिएगा। कंपनी कहती है कि भैया जो भी रिकॉर्ड डेट है हमारी, लेट से इस महीने की 15 तारीख को हमारी रिकॉर्ड डेट है, और इस रिकॉर्ड डेट से पहले जिस भी शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा है, मान लीजिए किसी ने 11 तारीख को शेयर खरीदा है, तो जितने भी लोग इससे पहले हैं 15 तारीख से पहले, उन्हें हम डिविडेंड देंगे। बट अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यहां पे रिकॉर्ड डेट से पहले होती है एक एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग क्या कहते हैं कि एक दिन पहले होती है जिस दिन आपकी रिकॉर्ड डेट होती है, मतलब कंपनी जब खाता चेक करेगी कि कितने सारे हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं जिन्हें हमें डिविडेंड देना है, तो वो 15 तारीख को लेट से चेक करेगी। बट वो कहेगी भाई 14 तारीख तक जितने आ गए बस उतने ही, उससे पहले के ही लोगों को हम देंगे। अगर किसी ने 14 तारीख की शाम को खरीदा कोई शेयर हमारा, तो उसे डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो यहां पे दो डेट्स इंपॉर्टेंट है, जल्दी से समझ लीजिए। एक है रिकॉर्ड डेट और दूसरी है एक्स डिविडेंड डेट। अगर आपने ईडीडी से पहले शेयर खरीद लिया तो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो क्या आपको अगले महीने भी डिविडेंड मिल सकता है? द आंसर इज यस। कैसे मिल सकता है जल्दी से समझते हैं। आपके पास अगेन गूगल है, आप गूगल पे जाइए और गूगल पे लिखिए डिविडेंड, आप डिविडेंड डेट ही लिख दीजिए। आपको यहां पे आप moneycontrol.com की वेबसाइट पे आ गए, बहुत सारी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी, सो वो आपको बता देंगी। जैसे यहाँ पे भी हमें दिख रहा है रिकॉर्ड डेट ये है, एक्स डिविडेंड डेट ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपने स्टॉक सिलेक्ट किया, जो भी आपका फेवरेट स्टॉक है,
आप यहां पर देख सकते हैं कंपनी ने, जैसे लेट्स से HDFC लाइफ है, उसकी रिकॉर्ड डेट आ रही है 01/07, तो अभी हम मई के अंदर हैं, तो ये जून जुलाई की बात कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड डेट है इनकी जुलाई। बट ये कह रहे हैं भाई 30 जून से पहले जिसने भी हमारा जो शेयर है वो खरीद लिया, हम उसे डिविडेंड देंगे। तो क्या अगर आपने HDFC लाइफ का शेयर लिया आपको डिविडेंड मिलेगा? द आंसर इज यस, मिलेगा। सिमिलरली आप इंडिया की जितनी भी कंपनीज आप देख सकते हो कि उनकी यहाँ पे एग्जीबिटेड डेट क्या है और आपकी रिकॉर्ड डेट क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना शेयर भी प्लान कर सकते हो। बट जरूरी नहीं है इसी के ऊपर देखना होता है, बहुत सारी और भी एनालिसिस करनी होती है। बट आई एम जस्ट गिविंग यू सम काइंड ऑफ एनालिसिस जिससे आप डिसाइड कर पाए कि आपको शेयर कब खरीदना चाहिए। नाउ फाइनली अभी मैं आपको सिखाता रहूंगा, खत्म होगा नहीं, तो वीडियो तो खत्म करनी पड़ेगी वरना बहुत लंबी बन जाएगी। लोग कंप्लेंट करते हैं बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते हैं आप। सो आने वाली वीडियोस में भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अभी आपको P/E रेशियो सीखना है, P/B रेशियो सीखना है, अभी बहुत कुछ सीखना है। बट आपको ये तो समझ आ गया कि कम से कम अगर आपको अपनी रेगुलर इनकम बनानी है तो अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स ऐड करो जो आपको डिविडेंड्स देते हैं। और ऐसा नहीं होता जो डिविडेंड्स दे रहे हैं उनकी ग्रोथ कम होगी, वो बड़ी कंपनीज हैं इसलिए डिविडेंड दे रही हैं, और बड़ी कंपनीज आने वाले टाइम में भी और ग्रो करेंगी। सो आप ये मान लीजिए कि अगर आपने 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दी और ये 100 कंपनीज आपको डिविडेंड्स देती हैं, तो लोगों को तो भाई महीने में एक बार सैलरी आती है, साल में 12 बार आती है। आपको हर महीने 10 बार या 12 बार आ सकती है अगर आपने मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी हुई जो आपको डिविडेंड्स दे रहे हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपना सारा पैसा उठाया और आपने डाइवर्सिफाई कर दिया। लोग डाइवर्सिफिकेशन की बहुत बात करते हैं, बट अभी क्या है, देखो एक वीडियो में सब कुछ सीखना पॉसिबल नहीं है, इतना कुछ आपको सिखाने के लिए। तो आने वाली जो वीडियोस आपके बहुत ज्यादा काम की हैं। आज आपको कैसे स्टॉक्स पिक करने जो आपको डिविडेंड्स देते हैं आपको समझ आ गया, बहुत कुछ सीखने को मिला आपको इस वीडियो में। बट अगर आप सीख रहे हो तो आपके सवाल भी होंगे, और वो सवाल आप नीचे कमेंट्स में पूछिए, क्योंकि जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें हम एक एक करके आपके सवालों के जवाब भी देंगे। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल नॉलेज हर जगह पहुंचनी जरूरी है। लोगों को स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता, कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है। सो आज अगर आपको पता लग रहा है, सो आज आप समझिए, आपको पता लग रहा है, पता लगने में और उस इंफॉर्मेशन पे अमल करने में फर्क है। अगर आज आप इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करते हैं, मेरी बात आज आप लिख सकते हो कि अगले 10 साल के अंदर, आज आप अपने पूरे सर्कल को देख लीजिए, अगले 10 साल में उस सर्कल में आप सबसे अमीर इंसान होंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ी हो छोटी उससे फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट लगातार होनी चाहिए। आप चाहे 100 रुपए से शुरुआत करें, आप चाहे 1000 रुपए से शुरुआत करें, बट शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और जो लोग शुरू ही नहीं करते वो अमीर नहीं हो सकते। एंड इन्वेस्टमेंट्स आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट के थ्रू भी अमीर बनाएंगी, डिविडेंड्स के थ्रू भी अमीर बनाएंगी, और आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन जब बढ़ जाएगी तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। सो यू आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। फ्री में डीमेट अकाउंट खुल रहा है, बेबी लिमिटेड टाइम के लिए खुलवा लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस में जो सीखोगे उसमें आपको जब शेयर्स में इन्वेस्ट करना होगा, डीमेट अकाउंट ही नहीं होगा, तो आपको लगेगा यार मैंने पहले क्यों नहीं खुलवा लिया, क्योंकि 3 दिन कम से कम लगते हैं डीमेट अकाउंट प्रोसेस होने में। सो अभी के अभी जो नीचे क्लिक करिए, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, एंड अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए।